Hello everyone. So today we are discuss our next topic types of index number. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में. तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर. तो प्राइस इंडेक्स नंबर में प्राइस इंडेक्स नंबर है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, वैल्यू इंडेक्स नंबर है, सिंपल इंडेक्स नंबर, इसका आ जाता है हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर. तो प्राइस इंडेक्स नंबर जो है ये है मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड होता है हमारा इंडेक्स नंबर. तो ये जो इंडेक्स नंबर्स हैं वो मेजर करते हैं जो भी चेंज आता है इन प्राइस में, सम ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, और जो ग्रुप है ऑफ द कमोडिटीज में जिसमें कंज्यूम किया जाता है इन द गिवन पीरियड में, राइट. इट मीन्स जो इंडेक्स नंबर है वो मेजर करता है जो भी चेंज आएगा प्राइस में. जैसे प्राइसेस हमारे क्या है, कभी अप हो रहे हैं, कभी डाउन हो रहे हैं. प्राइसेस कई बार ज़्यादा हो जाते हैं हाई, कई बार ज़्यादा लो हो जाते हैं, कई बार रहते हैं. तो कुछ सम ऑफ कमोडिटी और ग्रुप ऑफ कमोडिटी है जो कि कंज्यूम की जाती है जो भी हमारे गिवन पीरियड में होती है विद द रेफरेंस जो हमारा क्या होता है बेस पीरियड होता है, राइट. अब इसमें देयर आर टू टाइप्स. ये टू टाइप्स क्या है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स. कि बेसिकली जो मेजर किया जाता है जो भी हमारा चेंज होता है जनरल प्राइस लेवल में, ठीक है, ऑफ द कमोडिटी. अब कमोडिटीज हैं बड़ी अलग अलग टाइप की होती हैं जिनके प्राइसेस जो हैं जो भी चेंज आएगा, प्राइस कई बार ज़्यादा होता है तो वो कम हो जाता है, कई बार कम होता है फिर ज़्यादा हो जाता है. तो जो भी चेंज आता है प्राइस में. उसके बाद नेक्स्ट वन है रिटेल प्राइस इंडेक्स. तो ये मेजर करता है जो भी जनरल चेंज आता है रिटेल प्राइस ऑफ द कमोडिटी में. रिटेल मतलब जहाँ से गुड्स जो प्रोड्यूस होती है, जो उसमें जो आगे फिर जब पहुँचती है तो उस जो रिटेल प्राइस में चेंज आएगा, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है रिटेल प्राइस इंडेक्स में. अब जो कंस्ट्रक्शन है हमारी प्राइस इंडेक्स नंबर की, ये जो कंपेयर्स होती है जो भी प्राइसेस होते हैं ग्रुप ऑफ कमोडिटी के, उसको एक सर्टेन टाइम के लिए जो है प्लेस किया जाता है. किसके अकॉर्डिंग प्लेस किया जाता है, जो भी हमारा बेस पीरियड होता है, राइट, या फिर बेस पीरियड होता है या फिर प्लेस होता है रिस्पेक्टिवली. तो सिंपलेस्ट इसका जो फॉर्मूला है कैलकुलेटिंग करने का प्राइस इंडेक्स नंबर का वो है P01, ठीक है. तो हमारा ये क्या है, ये हमारा जो है प्राइस इंडेक्स नंबर है. तो ये आ जाएगा P1, ओके. इसको करते हैं P0 और मल्टीप्लाई ये होता है 100, ठीक है. ये थोड़ा सा फॉर्मूले में थोड़ा लिखने की थोड़ी सी होगी, ठीक है. सो P1 ऑन P0 इंटू 100, ठीक है. तो जो प्रेजेंट का हमारा है पीरियड और जो हमारा बेस ईयर है, तो बेस पीरियड है उसको हम लिखते हैं. तो ये जो है फॉर्मूला है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हेल्प करता है. क्वांटिटी के नाम से बेसिकली क्लियर है कि जो क्वांटिटी के बेस पे है, ठीक है, जो भी मेजरिंग होती है या कंपेयर होता है कि जो चेंज होता है फिजिकल वॉल्यूम ऑफ गुड्स में जो भी प्रोड्यूस की जाती हैं या सोल्ड की जाती हैं या परचेज की जाती हैं इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द ईयर, ठीक है. कितनी क्वांटिटी. अब क्वांटिटी क्या है, 100 क्वांटिटी है जी, 100 यूनिट्स की है, 1000 यूनिट्स की है, ठीक है. देन 1 लाख यूनिट्स है. तो ये क्या है, क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की जो है कितनी क्वांटिटी है, राइट. उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की. तो ये इंडेक्स नंबर जो मेजर करता है जो भी चेंजेस होते हैं लेवल ऑफ क्वांटिटी में, जो भी क्वांटिटी ऑफ आइटम्स में है जो कंज्यूम की जाती है या फिर प्रोड्यूस की जाती है या डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ड्यूरिंग ए ईयर में. किसके अंडर, जो भी हम स्टडी रेफरेंस करते हैं बेस ईयर को लेके. तो सिंपलेस्ट इसका जो फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर वो है हमारा Q01 इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई Q0 इंटू 100, क्योंकि दिस इज रिलेटेड विद द क्वांटिटी इंडेक्स. तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिया गया, यहाँ पे हमारा आ जाता है Q, राइट. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर. अब वैल्यू इंडेक्स नंबर जो है हमारा दिस इज रिलेटेड विद द जो भी चेंज आएगा विद द नेम ऑफ दैट क्लियर कि वो किससे रिलेटेड है हमारा, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ सम कमोडिटी, राइट, और द ग्रुप ऑफ द कमोडिटी जो भी कंज्यूम की जाती है परचेज की जाती है इन अ गिवन पीरियड में, ठीक है, विद द रेफरेंस टू द बेस ईयर, ठीक है. अब वैल्यू क्या है, अब जैसे मान लीजिए रुपी की वैल्यू किसी कंट्रीज में जो है वो ज़्यादा भी है, किसी कंट्री में कम भी है. सो दैट्स अ वैल्यू कि उसकी वैल्यू क्या है उस टाइम पे, राइट. तो गिवन पीरियड जो होगा विद द रेफरेंस टू बेस ईयर होगा उसके अकॉर्डिंग कहते हैं. तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम इंडेक्स नंबर, ठीक है. वैल्यू इंडेक्स नंबर भी है और क्या है, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी. तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है दिस इज बेस्ड अपॉन
कि ये जो कंपेयर्स करता है, ये टोटल वैल्यू है सम पीरियड में, ठीक है, विद द टोटल वैल्यू ऑफ जो भी बेस पीरियड्स की है, राइट। और जो भी इंडेक्स नंबर है हमारा मेजर करता है जो भी चेंज होता है किसमें, लेवल ऑफ वैल्यू ऑफ द आइटम्स में, जो क्या की जाती है, कंज्यूम की जाती है, किसके अकॉर्डिंग, जो भी हमारा करंट ईयर है, ठीक है, और किसी के रेफरेंस में जो भी वैल्यू ऑफ आइटम्स जो हम कंज्यूम करते हैं इन द बेस ईयर में, राइट। तो सिंपलेस्ट जो हमारा फॉर्मूला है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूड इंडेक्स नंबर, वो गिवन है। सो वैल्यू V01 इज इक्वल टू, देन ये आ जाएगा V1, ठीक है, V0 देन डिवाइड बाई 100 इंटू 100, देन V1, ठीक है, इसके साथ में ये है, ठीक है, तो ये आ जाएगा V1 V0 इंटू 100, तो इज इक्वल टू क्या है, PQ एंड Q1, राइट। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर। तो जो सिंपल इंडेक्स नंबर है वो मेजर होता है जो भी चेंजेस होते हैं प्राइजेज में, ठीक है, या तो प्राइस में चेंज होगा या फिर क्वांटिटी ऑफ ए सिंगल आइटम की ओवर द टाइम। सो ये जो कैलकुलेटेड होता है कैसे होता है, जिसमें डिवाइड किया जाता है, हम करंट ईयर की वैल्यू को किससे करते हैं, बेस ईयर की वैल्यू के साथ, देन उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो भी हमारा रिजल्ट होता है बाय 100, राइट। अब इसमें है जो भी हमारी करंट ईयर की होगी, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा करंट ईयर, देन P1, ठीक है, P0 इंटू 100। तो ये जो प्राइस और क्वांटिटीज है वो कमोडिटी जो भी पीरियड ऑफ टाइम में इंटरेस्ट है उसको लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं पीरियड जो भी यूज हुआ है, ठीक है, यूज्ड होता है, और टू बी एज अ बेस ईयर में, ठीक है, डिवाइड करते हैं जो करंट ईयर प्राइस है, ठीक है, कमोडिटी को किससे, बाय द बेस ईयर के साथ, फिर मल्टीप्लाई होती है ये दिस रेशियो किसके साथ, बाय द 100। तो प्राइस इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, P1 बाय P0 इंटू 100, और क्वांटिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा, क्वांटिटी 1 बाय क्वांटिटी 0 इंटू 100, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर जो है ये एक वेटेड मीन है, ठीक है, जिसका जो एलिमेंट्री इंडेक्स नंबर्स है जिसमें जो वेटिंग रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे मास, ठीक है, मास ऑफ द एलिमेंट्री नंबर्स, चाहे वो इन केस ऑफ प्राइस इंडिसेस हो, चाहे मास ऑफ इज एक्सपेंडिचर हो। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो कंपोजिट हमारा इंडेक्स नंबर है वो मेजर करता है जो भी वेरिएशन होती है वैल्यू में, ठीक है, और वेरिएशन किस में होती है, जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, तो डिफाइन करता है जो भी हमारा एग्रीगेट है सेट ऑफ एलिमेंट्री नंबर्स का उसको। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल है, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है जो भी वेरिएशन होती है प्राइजेज में, ठीक है, और 1000 वराइटीज जो है ऑफ द प्रोडक्ट इन ए सिंगल इंडेक्स नंबर में, राइट। सो दैट इज द कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो इसमें जो हमारा मेथड्स है कंस्ट्रक्टिंग करने का कंपोजिट इंडेक्स नंबर को, तो 2 टाइप्स है। सबसे पहले आता है हमारा सिंपल, जिसको हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर बोलते हैं। तो सेकंड आ जाता है हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर्स। तो सिंपल अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स में सबसे पहले आ जाता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है, और सेकंड आ जाता है हमारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ओके। और वेटेड इंडेक्स में क्या होता है, पहले आ जाता है हमारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइजेस, और सेकंड हमारा क्या आ जाता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइजेस रिलेटिव मेथड, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन जो है तो इसमें है जो सिंपल अर्थमेटिक और जो भी ज्योमेट्रिक एवरेज है वो यूज की जाती है, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं जो स्टॉक इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इक्वल वेट इज इन्वेस्टेड किया जाता है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक्स में एंड इंडेक्स में, जिसमें इक्वल डॉलर है अमाउंट जो है इन्वेस्टेड की जाती है इन ईच अंडरलाइन स्टॉक में, ठीक है, इक्वल की जाती है। तो यहाँ पे जो स्टॉक है, बिकॉज स्टॉक जो है इक्वली वेटेड होता है, ठीक है, 5 स्टॉक जो भी परफॉर्म करेगा तो विल नॉट हैव उसका ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ऑन द परफॉर्मेंस जो भी है इंडेक्स एज अ होल की, तो इक्वली उसको जो है वो किया जाता है। तो जो डिफर है, ठीक है, जो वेटेड जिनका डिफर है, वेटेड इंडेक्सेस है, देन सम स्टॉक्स आर गिवन है मोर वेटेड है देन अदर्स हैं, ठीक है, तो यूजली बेस करते हैं ऑन देयर जो भी उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो सिंपल इंडेक्स में क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, और सेकंड क्या है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ये जो है सबसे सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग है इंडेक्स नंबर के लिए। तो ये जो मेथड है एग्रीगेट प्राइजेस, ठीक है, ऑफ ऑल, और सिलेक्टेड की जाती है कमोडिटी जो भी हमारी करंट ईयर की है, और उसको डिवाइड कर दिया जाता है जो भी एग्रीगेट प्राइजेस है इन द बेस ईयर की, और मल्टीप्लाई किया जाता है बाय द 100,
ठीक है। करंट ईयर के क्या लेना है, कमोडिटी को, और एग्रीगेट प्राइजेस लेने हैं बेस ईयर के, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है जैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ पे एडअप करते हैं जो भी हमारे करंट ईयर प्राइजेस हैं, जो भी वेरियस कमोडिटी है उसको डिनोट करते हैं सुमेशन P1 की तरह, ठीक है। और जो एडअप है बेस ईयर की प्राइजेस है, जो भी वेरियस कमोडिटी है उसको करते हैं सुमेशन P0। तो फॉर्मूला क्या है, P1 सुमेशन P1 डिवाइड बाय 0 P0 इंटू 100। तो ये वाला फॉर्मूला जो है यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो ये जो इंडेक्स है एक इम्प्रूवमेंट है ओवर द सिंपल जो हमारा एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स है, क्योंकि बिकॉज ये क्या है, इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द यूनिट, ठीक है। और जो भी विच प्राइजेस होते हैं वो कोटेड होते हैं, तो वन वे कह सकते हैं, रेक्टिफाई करते हैं जो भी ड्रॉबैक होगा हमारा सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स का। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। तो यहाँ पे प्राइस रिलेटिव जो है, प्राइस रिलेटिव एक तरह से परसेंटेज रेशो होती है किसके बिटवीन, जो भी हमारी प्राइस ऑफ कमोडिटी है जो करंट ईयर की है और दैट इन द बेस ईयर में, उसके रिगार्डिंग। तो कंस्ट्रक्शन जो है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटेड मेथड की जो है, तो ये एक मेथड है जो प्राइस रिलेटिव है ऑफ ईच आइटम, इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर जो है ऑफ द करंट ईयर जो है फाइंड करता है, जहाँ पे यूजिंग किया जाता है फॉर्मूला दिस वन। तो यहाँ पे P1 बाई P0 इंटू 100, थोड़ा सा फॉर्मूले लिखने में आगे पीछे हो गया, राइट। तो N यहाँ पे है नंबर ऑफ जो हमारी गुड्स होती हैं, और प्राइस रिलेटिव क्या है P1 इंटू P0, राइट। तो ये सुमेशन है P1 बाई सुमेशन P0 इंटू 100, ठीक है जी। इस तरह से है ये, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद है वेटेड इंडेक्स नंबर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर में जो भी सारी कमोडिटीज़ हैं वो इक्वल नहीं होती, इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, तो साइन करते हैं वेट को ईच कमोडिटी रिलेटिव के साथ की इंपॉर्टेंस के साथ। तो इंडेक्स नंबर जो कंप्यूटेड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, ये जो वेट्स होते हैं और इसको ही हम क्या बोलते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर में है सबसे पहले आ जाता है हमारा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स, और सेकंड आ जाता है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा फर्स्ट वन जो है वो है लेस्पियर मेथड, ठीक है जी। सबसे पहले लेस्पियर्स मेथड, देन सेकंड है पास्ची मेथड, फिर है फिशर मेथड। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो पेपर में एग्जाम में बहुत आते हैं। देन डॉर्बिशन बॉले मेथड, मार्शल एडवर्ड्स मेथड, कैलीज मेथड। तो ये 3 मेथड जो है कि सिलेबस में है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो आ जाता है हमारा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है। अंडर दिस मेथड जो है हम वी वेट द प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी, जो भी सूटेबल फैक्टर है, ठीक है, उसको टेकन करते हैं, जो भी क्वांटिटी और वैल्यू वेटेड है सोल्ड की जाती है ड्यूरिंग द बेस ईयर के अकॉर्डिंग। तो गिवन ईयर और एवरेज जो भी होती है सम ईयर्स की वो लिखते हैं। तो इसमें जो चॉइस है वन और अदर विल की वो डिपेंड करती है इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी पीरियड है बिसाइड्स क्वांटिटी यूज उसको करते हैं। तो वेरियस अल्टरनेटिव फॉर्मूले जो है वो है लेस्पियर्स, पास्चे, फिशर्स, आइडल्स मेथड, डॉर्बिशन, बॉले, मार्शल, देन कैली, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लेस्पियर्स मेथड की। तो लेस्पियर्स जो प्राइस इंडेक्स है ये वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स है, जहाँ पे वेट्स आर डिटरमिन किया जाता है जो भी क्वांटिटी होती है इन द बेस पीरियड में। सो ये जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं बेसिकली जो भी फीचर हैं लेस्पियर इंडेक्स के, ठीक है, इज दैट जो भी यूज़ किया जाता है ग्रुप ऑफ कमोडिटी को तो परचेज किया जाता है इज द बेस पीरियड में एज द कंपैरिजन में। तो मिस्टर लेस्पियर जो है इन 1871 में कंस्ट्रक्टेड किया था उन्होंने ये वाला मेथड। तो उसके ये स्टेप्स जो हैं कैसे, पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे जो भी करंट ईयर प्राइजेस हैं बाय द जो बेस ईयर हमारे क्वांटिटी वेट्स हैं, और टोटल जो है और सच प्रोडक्ट का तो गेट आता है हमारे पास P1 Q0। तो सिमिलरली मल्टीप्लाई किया जाता है बेस ईयर प्राइजेस और बाय द बेस ईयर क्वांटिटी के साथ वेट्स के साथ, तो ऑब्टेन टोटल होता है P0 Q0 सुमेशन। तो डिवाइड किया जाता है सुमेशन P1 Q0 को बाय द सुमेशन P0 Q0। तो मल्टीप्लाई किया जाता है क्वेश्चन बाय द 100। सो दिस विल द इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर। तो ये है, दिस इज द फॉर्मूला P1 Q0 बाय P0 Q0, ठीक है जी, इंटू 100। तो ये आपका क्या है फिशर्स का लेस्पियर्स का मेथड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है पास्चेज मेथड। तो पास्चेज मेथड में क्या है, ये द जर्मन
स्टैटिस्टिशियन पास्चे था इन 1874 में, जिसने कंस्ट्रक्टेड किया ऑन द इंडेक्स नंबर। तो इसमें जो वेट्स हैं डिटर्मिन किए जाते हैं बाय द क्वांटिटी इन द गिवन ईयर में। सो ये हेल्प करता है जो भी आंसरिंग द क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, करंट पीरियड बास्केट ऑफ द कमोडिटी व जो भी कंज्यूम की जाती है इन द बेस पीरियड के अकॉर्डिंग। सो इफ वी स्पेंडिंग ₹100 ऑन इट, राइट, तो हाउ शुड बी द एक्सपेंडिचर इन द करंट पीरियड ऑन द सेम बास्केट ऑफ द कमोडिटी, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ को क्वेश्चंस के आंसर हेल्प करता था। तो इसमें जो स्टेप है, इसमें जो हम मल्टीप्लाई करते हैं जो भी हमारा करंट ईयर प्राइजेज है उसको करंट ईयर क्वांटिटी के साथ, ठीक है, टोटल किया जाता है उसका, फिर सिंपली मल्टीप्लाई किया जाता है जो बेस ईयर प्राइजेज होते हैं बाय द करंट ईयर क्वांटिटी के साथ। तो उससे ऑब्टेन होता है हमारे पास सुमिशन P0Q1 और डिवाइड किया जाता है यहाँ पे सुमिशन P1Q1 को बाय द सुमिशन P0Q1 के साथ। सो दिस इज अ फॉर्मूला, यहाँ पे आ जाएगा P0Q1 और इंटू 100। तो दिस इज द पास्ट ईयर मेथड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिशर्स आइडल मेथड। तो फिशर्स जो है कंबाइन करता है टेक्निक को, लेस पेयर और पास्ट ईयर की मेथड को, तो यूज़ करता है बोथ बेस ईयर एज वेल एज द करंट ईयर क्वांटिटी को, राइट। तो ये जो फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ एनडीज, तो ही कॉल्स अ वन एज अ इंडेक्स नंबर, दोनों के लिए इसका जो फॉर्मूला है, दिस वन इज द लेस पेयर्स मेथड एंड दिस इज द पास्ट ईयर मेथड। तो फिशर का है दिस वन, यहाँ पे आप ले सकते हो 1000, ऐसे याद रख लो, और इसको P1 Q1 P0 Q0, तो ये आता है 1100। तो इसको आपने क्या करना, दिस इज द फिशर्स आइडल मेथड, राइट। कंसीडर करते हैं उसको एज अ आइडल मेथड क्योंकि ये बेस्ड होता है वेरिएबल वेट्स पे, ठीक है, और ये जो कंसीडरेशन है प्राइजेस की, यो क्वांटिटी ऑफ बोथ ऑफ द बेस ईयर को उसको एज ए करंट ईयर लिया जाता है, ठीक है, टेक करता है, और ये बेस्ड होता है ज्योमेट्रिकल मीन के, ठीक है, जो रिगार्डेड होता है कि बेस्ट मीन जो है वो कैलकुलेट करता है इंडेक्स नंबर को। सो ये सेटिस्फाई करता है बोथ द टाइम रिवर्सल टेस्ट को और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।